हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। बेहतर से बेहतर होना चाहिए, बेहतर से बेहतर होना चाहिए। मिल जाए अगर नदी तो समुद्र की तलाश होनी चाहिए। टूट जाता है, टूट जाता है शीशा पत्थर से, टूट जाता है शीशा पत्थर से। जो पत्थर टूट जाए तो कम से कम ऐसे शीशे की तलाश होनी चाहिए। जो पत्थर टूट जाए तो ऐसे शीशे की तलाश होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, हमें अपने में हरदम हर पल इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। इसी इम्प्रूवमेंट के क्रम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1773 का, उसके ऊपर रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया। तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसके बाद 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, इन सब, इसके बाद कह सकते हैं तो 1786 का एक एक्ट अधिनियम, इन सब को देखते हुए एक एक्ट और लाया गया 1793 ईस्वी में, जिसे कहते हैं चार्टर एक्ट। 1793 चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का जो सारांश है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जाता है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे जो एक अंक है 20 का, उसका ज़्यादा महत्व है। क्योंकि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है, उसमें अगर हम 20 जोड़ देते हैं तो 1793 बनता है। यानी कि यही ये जो एक्ट है और यही ये एक्ट है, तो 1793 बनता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। कहने का मतलब ये है, और इस 20 एक्ट 20 साल बाद आया, ये एक्ट 20 साल बाद आया, और इसी एक्ट में ये कहा गया है कि भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र हैं वो कंपनी के अधीन रहेंगे। भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र हैं वो कंपनी के अधीन रहेंगे, और जो कंपनी है उसका जो एकाधिकार, मोनोपोली है, वो 20 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। समझने की बात यह है कि 20 साल बाद एक्ट आया 1793, और चार्टर एक्ट में ये कहा गया है कि कंपनी का जो लाइसेंस है कार्य करने का, कंपनी का व्यापार करने का जो लाइसेंस है भारत में, आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियो में, हम सब ने पढ़ा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की महारानी जो एलिजाबेथ थी, उन्हें 15 साल के लिए पूर्वी देशों के लिए व्यापार करने का लाइसेंस दिया था, लेकिन 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने उसे अनिश्चित काल के लिए कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि चार्टर एक्ट ने उसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया। यानी कि अब इसमें 20 हम वर्ड ऐड कर दें तो 17, 3 और 9, 2, 11, 1813। अब जो एक्ट आएगा वो 1813 का कहलाएगा। यानी कि 20 साल तक कंपनी को व्यापार करने के लिए और दे दिया गया। इतनी सी बात है। और ये जो काल है 1773 और 1813, तो ये जो काल है इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाएं तो 1757 से लेके 1813 तक का जो काल है वो व्यापारिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यापारिक, इसे कह सकते हैं वाणिज्यिक काल, समय। 1757 से 1813 का व्यापारिक या वाणिज्यिक काल कहलाता है। और जो 1813 से 1858 वो कहलाता है औद्योगिक काल। औद्योगिक काल होता ये है कि एक्ट अपना जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है वो औद्योगिक काल के पास आता है, यानी कि वाणिज्यिक काल की समाप्ति पर, व्यापारिक काल की समाप्ति पर और औद्योगिक काल की शुरुआत पर। और इसके बाद जो काल है अपना 1858 से 1947 तक, तो ये वित्तीय काल कहलाता है। फाइनेंस, वित्तीय काल। इसका यहाँ जो मेन उद्देश्य है ये है कि
1793 का जो चार्टर एक्ट है, जो ब्रिटेन की संसद लाती है, तो ब्रिटेन की संसद में ब्रिटेन के लोग ही उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि आपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो उसको एकाधिकार के लिए आपने 20 साल के लिए उसको एकाधिकार दे दिया। और क्योंकि अब काल आने वाला है औद्योगिक काल, तो औद्योगिक काल का मतलब है बहुत सारी कंपनियां स्थापित होंगी, तो वो कंपनी अपना माल कहाँ पर बेचेंगी, अपना व्यापार कहाँ करेंगी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तो एकाधिकार है काम करने का। तो समझने के लिए ये है कि जब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया तो ब्रिटिश के लोगों ने ही इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप 20 साल के लिए कंपनी को अधिकार दे रहे हैं, तो सभी को दो, ये सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार करने का अधिकार दो। तो इसकी इम्पोर्टेंस को हम देखते हैं, इसके एम को देखें तो ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है, ये दो जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसकी विस्तारवादी नीति को दर्शाता है, ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तारवादी नीति को दर्शाता है। तो इसमें हम थोड़ा सा इसको भी समझें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है किसके लिए? सब कंपनी के लिए। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंपनी, और ये सब किसके अधीन है? ब्रिटिश क्राउन के लिए, ब्रिटिश क्राउन के लिए। ब्रिटिश क्राउन ने कहा है कंपनी से कि मैंने आपको 20 साल के लिए लाइसेंस तो आपका रिन्यूअल कर दिया, लाइसेंस तो वो ले चुकी है 1600 ईस्वी से ही, लेकिन वो रिन्यूअल होता चला जाता है। जैसे हम कोई गाड़ी का लाइसेंस ले ले तो उसे रिन्यूड करा देते हैं। तो ब्रिटिश क्राउन कहती है हमने आपको 20 साल के लिए व्यापार करने का इंडिया में और अधिकार दे दिया, लेकिन आप राजनीतिक कार्य में स्वतंत्र नहीं है, राजनीतिक कार्य स्वतंत्र नहीं। राजनीतिक कार्य से समझते हैं, हमने आपको एक एक्ट पढ़ाया है 1784 का, उसमें हमने आपको बताया है। तो राजनीतिक कार्य इसमें आ जाते हैं, सैनिक, असैनिक, कर, ये सब। तो राजनीतिक कार्य में आप स्वतंत्र नहीं है। यानी कि जो कंपनी है, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार ये कहती है कंपनी से कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि हैं, आप भारत में हमारे प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। और कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। तो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर है ये कंपनी के निदेशक हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है? कंपनी निदेशक। तो कंपनी निदेशक, एक तो कंपनी को ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश क्राउन सर्वोच्च है क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार है, वो क्या कर रही है कि उसने कंपनी के लिए 20 साल को इसको रिन्यूअल कर दिया कि आप 20 साल तक व्यापार और करेंगे। यानी कि इसमें अगर 20 जोड़ दें तो आप जो है 1800, 3, 9, 2, 11, 7, 1, 8, 1, 1813, यानी कि आप 1813 तक ये इसका जो लाइसेंस मान्य हो गया। किसका? कंपनी का। किसने दिया? ब्रिटिश सरकार ने दिया। लेकिन क्या कहा कि आप स्वतंत्र नहीं है क्योंकि आप मेरे प्रतिनिधि हैं, ब्रिटिश क्राउन के आप प्रतिनिधि है। ब्रिटिश क्राउन माने होता है ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश का गृह सरकार। और इससे ये कहा गया कि आप स्वतंत्र नहीं है, आप भारतीय क्षेत्रों में जो है शासन कर सकते हैं। भारतीय क्षेत्र कहलाने लगे थे वो। अब यहाँ देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या दिया इन्होंने? इस एक्ट माने होता है राजलेख, कहते हैं एक्ट माने क्या होता है? राजलेख। और राजलेख क्या है? एक दस्तावेज है, हम आपको पहले ही पढ़ा चुके संविधान में। तो ये दस्तावेज चार्टर एक्ट, ये राजलेख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहता है कि आपको 10% का आप निवेश कर सकते हैं अधिक कंपनी में, निवेश लाभांश 10% का निवेश कर सकते हैं अधिक। अब 10% का अधिक निवेश करेंगे तो टोटल राशि में से 10% लाभांश भी उनका बढ़ जाएगा। तो उन्होंने डायरेक्टरों को जो है संतुष्ट करने के लिए कहा कि आप कंपनी में शेयर लगाएं, और वो जो शेयर हैं वो उनकी वो शेयरों की संख्या है वो 10% बढ़ा दी गई। जो कंपनी के डायरेक्टर, सपोज दैट
5% लगाए थे, तो उसमें 10% उनके इंक्रीज कर दिया कि अब वो 15% के शेयर धारक हो गए कंपनी में, कंपनी के डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए क्या व्यवस्था की? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो पहले कितने थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य 6 सदस्य थे। अब घटकर के पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, अब घटकर के कितने हो गए हैं? 3। एक अध्यक्ष और 2 जूनियर सदस्य। एक अध्यक्ष और 2 जूनियर सदस्य। तो जो अध्यक्ष और जूनियर सदस्य, इनकी जो वेतन है वो कहाँ से दिया जाएगा? वेतन इनका, एक अध्यक्ष 2 जूनियर सदस्य का वेतन दिया जाएगा भारतीय कोष से। भारतीय कोष से एक अध्यक्ष और 2 जूनियर सदस्य का वेतन दिया जाएगा भारतीय कोष से। अब आप एक और पॉइंट यहाँ पे है कि जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल जनरल गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल के लिए कहा गया है कि गवर्नर जनरल भारत में वही बन सकता है जो भारत में 12 साल से रह रहा हो और जिसके कार्य का अनुभव 12 साल तक हो। गवर्नर जनरल और उसकी जो सदस्य हैं वो वही बन सकते हैं जो 12 साल तक भारत में रह रहे हों। गवर्नर जनरल के सदस्य और वो 12 साल तक भारत में रह रहे हों। मेन और अगला जो इसका उद्देश्य है वो भारतीयों के लिए भी है। ये चार्टर एक्ट 1793 बहुत व्यापक है। इसका जो मेन पॉइंट है कि इसने कंपनी के लाइसेंस को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और भारतीयों के लिए क्या है कि भारतीयों की जो व्यक्तिगत अधिकार है और संपत्ति है, भारतीयों की व्यक्तिगत अधिकार और संपत्ति है, उन सब पर नजर रखेगी ब्रिटिश क्राउन। भारतीय जो व्यक्तिगत अधिकार है, भारतीयों के व्यक्तिगत अधिकार है और संपत्ति का जो अधिकार है उन पर नजर रखेगी ब्रिटिश क्राउन। जो और इसका देखा जाए एक्ट का मतलब है, इसने सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट इसने कहा कि जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे, डायरेक्टर जो भी क्या हो गया डायरेक्टर जो भी नियम कानून बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो भी डायरेक्टर और निदेशक जो भी कानून बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया कि आप उन कानूनों का अनुमोदन करेंगे और व्याख्या करेंगे। जो भी नियम कानून बनेंगे सुप्रीम कोर्ट को उन कानूनों का व्याख्या करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले ले हम कि अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या है इसकी आप व्याख्या करें। कहने का तात्पर्य ये अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से को कहता है तो कम से कम राज्य का ये अधिकार है कि वो अपने नागरिकों को शुद्ध वायु प्रोवाइड कराए, जैसे कि आज बहुत किल्लत है ऑक्सीजन की। तो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अधिकार दिए गए कि जब कोई भी कानून बनता है तो आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं। पहली तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चार्टर एक्ट बहुत ही ज़्यादा व्यापक है और विस्तृत है। तो कंपनी के लिए जो कंपनी है ओवरऑल कंपनी के लिए क्या किया गया कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं और उसके जो व्यापारी हैं वो उनको क्या है, उनको लाइसेंस प्रदान किया गया। एक तो जब वो लाइसेंस उन्हें प्रदान किया गया तो इस तरीके से वो मान्य हो गया कंपनी के कर्मचारी के लिए ये है, तो वो देश में जो है व्यापार करने के लिए मान्य है। तो हमने
चार्टर एक्ट 1793 के बारे में इन बिंदुओं को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।